चलिए अभी बात करते हैं 9.3। अ टैंक इज फिल्ड विद अ वाटर टू अ हाइट 12.5 सेंटीमीटर। एक वाटर टैंक है जिसमें हमने पानी भर के रखा है 12.5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट यानी रियल डेप्थ जो है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पानी है इधर। अच्छा, आपको ये बोला है कि द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट अ बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय द माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। यानी यहां पे एक नीडल रखी है, उसकी अपेरेंट डेप्थ यानी उसकी जब डेप्थ हम लोग मेजर करते हैं जब पानी भरा है, यहां माइक्रोस्कोप यानी समझ लो कि हम लोग यहां से उसको देख रहे हैं, यहां से उसको देख रहे हैं, तो हमें जो मिल रही है वो इधर कहीं पे मिल रहा है वो, यानी ये जो है एच आई जिसको हम लोग लिखते थे वो है 9.4 सेंटीमीटर। कितना है? 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको ये बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर। पहला क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे, इसको N2 मान लो और इसको N1 इज इक्वल टू 1 हवा मान लेते इसको। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो देखो फॉर्मूला आपके पास है, मैंने आपको बताया था कि रियल जो डेप्थ होती है ज्यादा, वर्चुअल डेप्थ या फिर जो आपको दिख रही है अपेरेंट डेप्थ वो कम होती है। रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन। तो आपको फॉर्मूला याद रखना था हियर फॉर अपेरेंट डेप्थ, हियर फॉर अपेरेंट डेप्थ। मैंने आपको थियोरी में पढ़ाया था, फॉर्मूला होता था एच आई इज इक्वल टू एच ओ अपॉन N2। या फिर आप इसको थोड़ा सा और आगे से याद रखना चाहते हो तो ऐसा होता था कुछ N1 H1 यानी HO इज इक्वल टू N2 H2 यानी HI। तो मैंने आपको बताया था HI इज इक्वल टू HO अपॉन N2, क्योंकि N1 क्या है आपका 1 है। मैंने आपको ऐसे भी समझाया था कि आप इसको H1 समझ लो, जो अगर हवा होती सब जगह तो 12.5 सेंटीमीटर पे ही आपको नीडल दिखती। अभी पानी भर के रखा है तो कहां पे दिख रही है? 9.4, यानी पहला ही मीडियम होता तो ये डेप्थ दिखती, दूसरा मीडियम प्रेजेंट है तो ये डेप्थ दिख रही है। तो N1 H1 N2 H2। अब इसको H1 भी ले सकते हो, इसको H2 भी ले सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अभी करना क्या है, तो HI कितना मिलेगा? अच्छा, आपको N2 निकालना है ना, N2 कितना मिलेगा? HO अपॉन HI। HO 12.5, HI कितना है आपका? 9.4। तो क्या आंसर आ रहा है उसको कर लेते हैं, 12.5 अपॉन 9.4, 12.5 अपॉन 9.4, तो आंसर आ जाएगा 1.329। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही था ना 1.33 होता है, यहाँ पे जो आ रहा है 1.329। पहला आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है। चलो उसके आगे क्या पूछा है देख लेते। आगे ये पूछा है कि इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस द माइक्रोस्कोप वुड हैव टू बी मूव्ड टू फोकस द नीडल अगेन। यानी यहां पे आपको क्या करना है कि ये पानी के बदले दूसरा मीडियम भर देना है इधर, यहां पे दूसरा मीडियम फिलअप कर देना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज इक्वल टू 1.63 हो। तो आपको यह बताना है कि अभी मुझे इसको क्लियरली दिखने के लिए माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो, अभी एक्चुअल डेप्थ तो इतनी ही है, अपेरेंट डेप्थ चेंज हो जाएगी, यानी अभी वो थोड़ा और ऊपर दिखने को लगेगा। यानी सुनो, व्हेन अ टैंक इज फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.63, यहां पे हम लोग उसकी अपेरेंट डेप्थ निकालेंगे। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल मैंने आपको समझाया, N1 रियल डेप्थ, N2 अपेरेंट डेप्थ। मान लो कि अभी वो इधर दिखने लगा तो कितना आ रहा है वो निकाले। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा है ना तो और ऊपर दिखेगा, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है। यानी अभी मान लो कि ये इसकी इमेज की हाइट यानी डेप्थ अपेरेंट HI है। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो मैंने फॉर्मूला समझा दिया आपको, HI इज इक्वल टू HO अपॉन N2। यानी आप सिंपल याद रखो कि जो अपेरेंट डेप्थ होती है वो रियल डेप्थ से कम होती है, यानी आपको दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड कर देना है। सिंपल याद रखो, जो दिख रही है वो रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी डेप्थ कम होगी, यानी वो उतना ज्यादा ऊपर दिखेगा। ठीक है। चलो कितना है ये HO? वो तो 12.5, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर मिल रहा है? 12.5 डिवाइड बाय 1.63, आंसर मिल रहा है 7.66 सेंटीमीटर। यानी पहले वो आपको दिख रहा था किधर?
इधर दिख रहा था, यहां पे दिख रहा था 9.4 के ऊपर, इधर दिख रहा था, कहां पे 9.4, अभी किधर दिख रहा है 7.66, यानी इतना वो ऊपर गया, इतना वो ऊपर गया, इतना वो ऊपर गया, यहां से वो इतना ऊपर गया इमेज। तो आपको माइक्रोस्कोप को भी उतना ही ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जितनी इमेज ऊपर गई मीडियम बदलने से, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वुड हैव टू बी मूव्ड बाय, कितने से मूव करेंगे, तो यहां पे दिख रहा था पहले, अभी यहां पे दिख रहा है, तो इतना यानी कितना 9.4 माइनस 7.66, 9.4 माइनस 7.66, तो क्या आंसर आ रहा है 9.4 माइनस 7.66, कितना 1.74 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप को आपको उतना ऊपर ले जाना पड़ेगा जितना दूसरे केस में इमेज ऊपर गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन में नीचे कमेंट में बता सकते हो।